नमस्कार। एक सवाल जो आजकल सबके मन में है, क्या किचन में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर पर किसी अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर पड़ने वाला है? मतलब पूरे देश में इसी को लेकर एक चिंता सी है। तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या। सोचिए, हजारों मील दूर ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है, उसकी आंच हमारे किचन तक पहुंच गई है। अब सवाल ये है कि भाई ये हो कैसे सकता है और इसका हम पर असर क्या पड़ेगा। चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, एक राहत की सांस ले सकते हैं। अगर घर में सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है तो फिक्र की कोई बात नहीं, सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है। जो असली दिक्कत है ना, वो है कमर्शियल सिलेंडर को लेकर। मतलब इसका असर होटल और रेस्टोरेंट जैसे कारोबार पर पड़ रहा है। तो अब सवाल उठता है कि ये चिंता की वजह आखिर है क्या। मतलब इतनी दूर का एक मसला यहाँ पर इतनी बड़ी चिंता का कारण कैसे बन गया। चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं। और देखें, समस्या की जड़ यहीं पर है। भारत को अपनी ज़रूरत के 60% से भी ज़्यादा एलपीजी बाहर से मंगवानी पड़ती है, यानी हम इंपोर्ट करते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि दुनिया में कहीं भी कोई भी तनाव बढ़ता है तो उसका असर हम पर पड़ना भाई एक तरह से तय ही है। खास तौर पे अगर हम पश्चिम एशिया की बात करें तो वहाँ जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, वो एक बहुत ही ज़रूरी रास्ता है। अब वहाँ तनाव बढ़ने का मतलब है कि हमारी पूरी सप्लाई चेन पर सीधा खतरा है। दुनिया का बहुत सारा ट्रेड यहीं से होता है, तो जाहिर है यहाँ की ज़रा सी भी गड़बड़ हमारी सप्लाई पर सीधा असर डालेगी। तो ठीक है, ये तो हुई थ्योरी की बात। अब देखते हैं कि असल में ज़मीन पर इसका असर कहाँ और कैसे दिख रहा है। मतलब परेशानी आखिर है किसको? तो इसकी असल मार झेल कौन रहा है। देखिए, बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई हो गया, बैंगलोर, चेन्नई, यहाँ तक कि पंजाब और पश्चिम बंगाल में भी जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो कमर्शियल सिलेंडर की कमी से बुरी तरह जूझ रहे हैं। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है। चेन्नई होटल एसोसिएशन ने खुद ये ट्वीट करके बताया है, जो ज़मीनी हकीकत को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटरों ने सप्लाई पूरी तरह से रोक दी है, कह रहे हैं कि स्टॉक ही नहीं है, और नतीजा कई रेस्टोरेंट्स को बंद करने तक की नौबत आ गई है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि मामला कितना गंभीर है। तो इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है बिजनेस पर। जरा सोच कर देखिए, मुंबई जैसे बड़े शहर में अगर एक रेस्टोरेंट को सिलेंडर की डिलीवरी के लिए 2 दिन से लेकर 8-8 दिन तक इंतजार करना पड़े तो वो अपना काम कैसे चलाएगा? बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है? इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार ने इससे निपटने के लिए एक 3 स्टेप एक्शन प्लान बनाया है। सबसे पहला कदम, जमाखोरी को रोकने के लिए घरेलू सिलेंडर की बुकिंग का जो गैप है उसे 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। दूसरा कदम, देश में जो रिफाइनरियां हैं उन्हें एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। और तीसरा, इंपोर्ट के लिए दूसरे देशों के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं ताकि किसी एक जगह पर निर्भरता न रहे। और सरकार की तरफ से संदेश बिल्कुल साफ है, उनकी पहली प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ता हैं, यानी आम लोगों की रसोई पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। उनकी ज़रूरतें सबसे पहले पूरी की जाएंगी, ये तय है। तो इस पूरी सिचुएशन का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब निकलता है? कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी बात है कि घबराना नहीं है और पैनिक बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। घरेलू सिलेंडर की सप्लाई लगातार जारी है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चलती हैं उन पर ध्यान न दें, सिर्फ ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा करें। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि जब भी कोई इंटरनेशनल क्राइसिस होता है तो सप्लाई चेन पर थोड़ा बहुत दबाव आना एक आम बात है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में हजारों किलोमीटर दूर होने वाली कोई एक घटना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी छोटी छोटी जरूरतों को असल में कितना ज्यादा प्रभावित कर सकती है, इस पर सोचना तो बनता है।